तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज हम बात करेंगे कि जब भी आप बैंकों में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में लेकर जाने हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। पूरा डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है वो पूरा मैं आपको बताऊँगा कि बैंकों में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट कार्ड के लिए जनरली लगते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप जिस भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, उस बैंक में आपका अगर सेविंग अकाउंट पहले से है और उस सेविंग अकाउंट में मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन अच्छे से किया है, आप रेगुलर ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छा से करते रहते हैं, तो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र बैंकों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपका पहले से ही सारी चीज़ें आपकी प्री अप्रूव्ड रहती हैं। इसमें आपको किसी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सिंपली आपको इस केस में अपने नेट बैंकिंग पर जाना है या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप पर जाना है और आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको यह 7 से 10 दिन के बीच या 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि मान लीजिए आपको इस प्रकार के ऑफ़र्स बैंकों के द्वारा प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं और आपको इनकम के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सनस की। तो जो भी सैलरीड पर्सन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों में अप्लाई करने के लिए जाएगा, तो सबसे पहले उसको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड के साथ ही साथ उसको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट से इशू किया हुआ एड्रेस प्रूफ वो दे सकता है। इसके साथ साथ एक कलर फ़ोटो या 2 कलर फ़ोटो बहुत सारे बैंकों में जनरली लिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए, मतलब जिस भी लोकेशन पे आप करेंटली रह रहे हैं उस एड्रेस का एक आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। मान लीजिए जिस भी लोकेशन पे आप रह रहे हैं वो आपका होम टाउन है, तो कोई इशू नहीं होगा, आप एक ही एड्रेस प्रूफ से आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका दोनों कवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे सिटी में रहते हैं जो आपके होम टाउन से बाहर है, तो वहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं और रेंट एग्रीमेंट के साथ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी एक यूटिलिटी बिल उसमें आप अटैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ सैलरीड पर्सन के लिए अगर यहाँ पर देखें तो जो इनकम डॉक्यूमेंट है, इनकम डॉक्यूमेंट में सैलरीड पर्सन का 3 महीने का मिनिमम यहाँ पर सैलरी स्लिप लिया जाता है, रिसेंट 3 महीने का सैलरी स्लिप लिया जाता है। और इन केस मान लीजिए आप सैलरी स्लिप नहीं दे पा रहे हैं या कुछ इशू आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपका सैलरी आता है, तो हर महीने का सैलरी आपके उस बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन में दिखना चाहिए और उस बैंक स्टेटमेंट को आप वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसमें आपका ये प्रॉपर शो होना चाहिए कि सैलरी फॉर जनवरी, सैलरी फॉर फरवरी, ये सारे चीज़ें जो मंथ वाइज आपको एक पर्टिकुलर डेट पे वहाँ पर क्रेडिट दिखना चाहिए, तभी वहाँ पर वो वैलिड होता है। तो ये था आपका सैलरीड पर्सन के लिए कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब आप ये कहेंगे कि कई सारे लोग इसमें से ये बोलेंगे कि हम अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं या हम अभी स्टूडेंट हैं, तो हम किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो इनके लिए मैं कह दूं, हमारा एक वीडियो बनाया था हमने, जिसमें हमने ये बताया था कि आप बिना इनकम डॉक्यूमेंट के और बिना सिविल चेक के आप कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने ये बताया था कि आपको एफडी के बेसिस पे कैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर जाकर देख लें और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अब बात करते हैं, कोई एक मान लीजिए बिजनेस पर्सन है, तो उसको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिजनेस पर्सन के लिए भी सेम यहाँ पर दिखा गया है कि पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा, पैन कार्ड के साथ साथ एक एड्रेस प्रूफ लगेगा और इसमें भी कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ एक लिया जाता है। तो कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ वो होता है जिसमें आपका लेटेस्ट एड्रेस, वहाँ पर जो भी आपका जहाँ पर भी आप अभी रह रहे हैं उसका ये प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इसी एड्रेस पे जो फील्ड विजिट होगा वो इसी एड्रेस पे होगा और फील्ड विजिट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है आपके क्रेडिट कार्ड को मतलब अप्रूव कराने के लिए। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि आपका फील्ड विजिट अगर आपके एड्रेस पे नेगेटिव आता है तो आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्रूव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए तो इसको भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। इसके साथ साथ 1 या 2 कलर फ़ोटो लग सकते हैं। यहाँ पर इनकम डॉक्यूमेंट के रूप में आपको ITR लिया जाएगा, आपका रिसेंट 2 साल का ITR यहाँ पर आपको देना होगा।
इसको आप इनकम डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर दे सकते हैं। तो सैलरीड पर्सन हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, दोनों ही कंडीशन में अगर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उसी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि चांसेस है कि आपको स्टेटमेंट की मांग नहीं की जाएगी, बैंक स्टेटमेंट की। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर आपका कोई रिलेशन नहीं है या कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो वहां पर हो सकता है आपके बैंक अकाउंट का 3 महीने का या 6 महीने का स्टेटमेंट आपसे लिया जाए। तो इस कंडीशन में आपको उसी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करना है जिस भी बैंक अकाउंट में आप अच्छे से ट्रांजेक्शन करते हैं। आपका ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट में अच्छे से होता है उसी का आपको स्टेटमेंट देना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करने के लिए। तो ये सारे डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद आप जब इसको कंप्लीट प्रोसेस करके दे देते हैं बैंक में, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन और आपका जो फॉर्म है क्रेडिट कार्ड का, इसको बैंक प्रोसेस करता है और आपके सारे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर चेक किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। आपका सिविल स्कोर चेक होता है, आपका लोन रीपेमेंट का पिछला प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और आपके स्टेटमेंट को भी देखते हुए आपको एक लिमिट सेट की जाती है आपके इनकम के बेसिस पे, और आपको एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्रूव करके दे दिया जाता है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड आपको कुछ दिनों के बाद आपके पास मिलेगा, आप उसका पिन सेट कर लीजिए और उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर बात आती है बिलिंग साइकिल की कि आप कैसे उसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे और उसका बिल आपको कब पे करना है। तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने ये बताया था कि क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल को आप कैसे समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को भी जाकर आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था वीडियो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट का कि कौन से प्रोफाइल में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए बैंक में जाते हैं। तो आपको अगर कुछ क्वेरी होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।